अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिजिक्स का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करेंगे, हाउ टू मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ ए सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। हम एसएलओ बेस्ड रिक्वायरमेंट्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि लीस्ट काउंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि सर प्रैक्टिकल तो फिजिक्स का था, तो ये केमिस्ट्री का सामान मेरे सामने क्या कर रहा है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको समझा सकूँ कि वर्नियर कैलिपर से आप क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हो। तो ये होते हैं इसके एक्सटर्नल जाज, मेन स्केल जाज। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो तो आप इन जाज का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, इसका हमने रेडियस फाइंड करना है या डायमीटर फाइंड करना है, तो हम इन जाज का इस्तेमाल करेंगे। नज़र आ रहा है आपको? गुड, ऐसे ही फॉलो करें वीडियो को। अब आ जाते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर। इस कॉनिकल फ्लास्क का इंटरनल डायमीटर मेजर होगा। अगर हम एक्सटर्नल मेजर करेंगे तो उसमें इसकी विड्थ भी शामिल हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इसमें कौन सा कोर्क फिट होगा। ठीक है, तो कोर की विड्थ मुझे चाहिए होगी या इसकी इंटरनल विड्थ चाहिए होगी। इंटरनल विड्थ फाइंड करने के लिए हम इन जास का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो इसकी जो विड्थ होगी वो इसका इंटरनल डायमीटर होगी। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। ये बिकर है जिसमें मैंने रेन वाटर जमा किया था। अब मैं चाहता हूँ ये फाइंड करना कि कितना रेन वाटर मेरे पास कलेक्ट हुआ है या इसकी कितनी डेप्थ है। तो मैं क्या करूँगा, इस रोड का इस्तेमाल करूँगा। इसे एक्सटेंड करते हैं नीचे थोड़ा सा ऊपर, तो जितनी इसकी डेप्थ है वो इस रोड से हमें पता चलेगी। तो नीचे कमेंट करें अगर आपको इस चीज़ के बारे में पहले से पता था, और अगर अभी पता चला है तो फिर भी नीचे कमेंट करें। तो अब चलते हैं आज के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव एरर को समझते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एरर को समझने के लिए ये मास बैलेंस सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेट्स सपोज मैं इसका मास करता हूँ, यहाँ पे वेट करता हूँ, तो ये है 50 ग्राम। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऊपर रखते हैं, इसे दोबारा से ऑन करते हैं। अभी ये है 0 पे। अब मैं इसको घटाऊँ तो ये शो कर रहा है मुझे -50। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 0 से पीछे जा रहा है तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर के केस में हमने क्या करना होता है, जितना आपका नेगेटिव एरर हो वो अपनी मेजर वैल्यू में ऐड करना होता है। अब मैं लेट्स सपोज इसका वेट करता हूँ, तो ये मुझे आ रहा है 51। तो इस चीज़ का एक्चुअल वेट क्या होगा, 51 + 50, क्योंकि हमारी रीडिंग 0 से पीछे से शो हो रही है। तो इस चीज़ का जो एक्चुअल वेट है वो है 101 ग्राम। करके देख लेते हैं, इसको 0 करते हैं। ठीक है, तो राउंड अबाउट 100 ग्राम। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट 0 से आगे वैल्यू शो कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इस केस में जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू होगी वो हमारी मेजर्ड वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। तो नेगेटिव एरर में हम प्लस करते हैं और पॉजिटिव एरर में हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्नियर का ज़ीरो एरर चेक करते हैं। ज़ीरो एरर चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच होना चाहिए। ये जो मूविंग स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, और जो फिक्स्ड स्केल है इसको कहते हैं मेन स्केल। तो आप देखें कि जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट वो लीस्ट वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.05 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये कम से कम 0.05 mm तक मेजर कर सकता है, विच इज़ अबाउट 20th पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर। लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप इस मेन स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है उससे नंबर ऑफ लाइन्स को डिवाइड कर दो, तो इसकी जो मिनिमम लाइन्स है वो है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को अगर हम इसके ऊपर 20 लाइन्स हैं टोटल, तो 20 लाइन्स जो वर्नियर के ऊपर हैं 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1/20 करेंगे तो ये आता है 0.05। तो इस तरीके से आप खुद भी लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट, एक कॉमन स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अगर हम इस पीस की लेंथ इस मिलीमीटर स्केल से मेजर करते हैं तो ये एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2.7 और 2.8 के दरमियान में आ रही है। तो इसका मतलब ये स्केल इसकी लेंथ एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंडर है जिसकी हमने लेंथ और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस वर्नियर कैलिपर को लेते हैं और इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो इसको कहते हैं लॉक नट। इसे ये जास फिक्स हो जाते हैं, आपकी जो भी रीडिंग है वो ज़ाया या वेस्ट नहीं होगी। तो इसको हमने फिक्स कर दिया है। अब सिलेंडर को यहाँ से हटाते हैं। तो अब हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे इसकी मेन स्केल रीडिंग। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग जहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की जिस रीडिंग के साथ मैच करे, अगर वो दरमियान में आ रहा हो तो हम उससे पिछली वैल्यू लेंगे। तो आप देखें कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो बन रही है 2, 1,
2, 3 एंड 4 एंड 5। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई 2.5। अब हम चलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग के ऊपर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपने नंबर ऑफ़ लाइन नोट करनी है जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्ट मैच करे। तो 0 से अगली लाइन काउंट करेंगे, वो भी 2 रीडिंग्स के दरमियान में है। उससे अगला देखेंगे, चलते जाएंगे। तो आप देखें कि इस वर्नियर स्केल की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं जो इसकी 6th लाइन है, लेकिन वो थोड़ी सी आगे है। मेरे ख्याल में इसकी जो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं भी लाइन थोड़ी सी आगे है। ये लाइन, तो आई थिंक दिस लाइन एक्जैक्टली मैचेस विद मेन स्केल रीडिंग। अब ये लाइन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी जो वर्नियर स्केल की 9वीं लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 9। अब वर्नियर स्केल को हम साइड पे रख देंगे। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, इसका फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो 2.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 9 मल्टीप्लाई बाय 0.05। 2.5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। तो 2.5 प्लस 0.45 करेंगे तो ये बन जाएगा 2.95। तो इसकी जो हाइट या लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2.95 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्योंकि 0.05 mm तक मेजर कर सकता है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जाने चाहिए। तो हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 2.95 मिलीमीटर। तो हमारी वैल्यू ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। लीस्ट काउंट 0.05 का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 0.05 के मल्टीपल्स में एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो ये बनता है 0.45। स्टूडेंट्स रेडियस के लिए हम इस लॉक नट को थोड़ा लूज़ करते हैं और अब इसे इन क्रोकोडाइल जाज में ग्रैब करते हैं और इसको इधर दोबारा से लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इसका आएगा डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रेडियस। बस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो दिस इज़ आवर लेंथ कैलकुलेशंस। नाउ वी विल डू आवर रेडियस कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या आ रही है। वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 2.5 से थोड़ा सा आगे। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 2.5। अब इसके बाद देखेंगे हम कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो आगे चलते जाएंगे। दिस वैल्यू अगर आप नोट करें तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। अब ये कौन सी नंबर ऑफ़ लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी जो 11th लाइन है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 11। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। 2.5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो इसकी वैल्यू आती है 3.05। तो 3.05 मिलीमीटर आ गया डायमीटर। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस वी नो दैट डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो 3.05 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.525 मिलीमीटर। अब आप देखें इसमें जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो 3 डेसिमल डिजिट तक जा रहे हैं विच इज़ एक्सीडिंग आवर रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ होकर हमारी वैल्यू बन जाएगी 1.53 मिलीमीटर। अब यहाँ पे एक मसला और है। मसला इसमें ये है कि 1.53 जो 0.53 है वो 0.05 का कोई मल्टीपल नहीं बन रहा। हम 0.05 के मल्टीपल्स में ही वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मिलीमीटर स्केल होता है तो उसमें हम 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर जो उसका लीस्ट काउंट होता है उसके मल्टीपल्स में ही वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लीस्ट काउंट 0.05 है तो हम इसके मल्टीपल्स में ही वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो 0.05 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 0.5, 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 0.55, बट 0.53 ये कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 0.53 को राउंड ऑफ करेंगे
क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.05 तक। ये वैल्यू हम तब मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली अगर हमारा लीस्ट काउंट क्या हो 0.01। उस केस में हम 0.01 के मल्टीपल्स एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अब हम स्क्रू गेज के ऊपर बात करेंगे।